कुछ लोग बोलते हैं मैंने पूरी ईयर पढ़ाई की थी बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म। लाइक 8 to 9 क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए जिसकी वजह से 30 से 40 मार्क्स उन्होंने लूज किए। सो अगर आप उन मिस्टेक्स का ध्यान रखेंगे तो हाई रन रिजल्ट। सो या फाइनली यू आर गोइंग टू राइट जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट। कुछ लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ लोगों के लिए सेकंड अटेम्प्ट होगा एंड मे बी कुछ लोगों के लिए ये लास्ट अटेम्प्ट भी होगा। सो ऑल द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यार, ठीक है। एग्जाम तो पास आ गया है, उससे पहले देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड सो दैट आपका एग्जाम खराब ना जाए एंड जो आपने प्रिपरेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम अपना अच्छे से लिख पाए, अपने फुल पोटेंशियल के साथ लिख पाए। कुछ कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपके मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे लास्ट टाइम बोल रहे थे कुछ स्टूडेंट दीदी लाइक 8 to 9 क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए जिसकी वजह से उन्होंने लाइक सिली मिस्टेक्स एंड कुछ कुछ उनकी केयरलेसनेस की वजह से 30 से 40 मार्क्स उन्होंने लूज किए। सो अगर आप उन मिस्टेक्स का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली एटलीस्ट जो वो मार्क्स आप लूज करने वाले हो उनसे बच जाएंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना एंड आई सर्कुलेटेड वन गूगल फॉर्म है ना इन आवर मेंटर्स ग्रुप जहाँ पे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि इस गूगल फॉर्म में लिखो यार तुमने जो जो मिस्टेक्स की थी एंड कुछ जो जो टिप्स तुम देना चाहते हो। सो उन सारे पॉइंट्स को मैं एक्चुअली समराइज करूंगी क्योंकि मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं रखने वाली हूँ। देखो सारे लोग अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स करते हैं, तो अगर आपको पहले से उन मिस्टेक्स के बारे में पता होगा तो मे बी आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे एंड बेटर परफॉर्म कर पाएंगे एंड आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो चीज है वो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी क्या एक बड़ी बहुत गलती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार अपना स्लीप साइकिल ठीक कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं अगर आईआईटीएन नहीं हूँ, माई स्लीप साइकिल was the biggest reason behind this that I could not perform better in my JEE advance क्योंकि इतने लाइक उसमें 7 से 8 घंटे आपको पूरा फोकस रहना होता है तो जो इंसान पूरी रात सो के नहीं आया है कैसे एग्जाम में फोकस कर पाएगा। तो यही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था। मेरा स्लीप साइकिल क्योंकि मुझे रात में पढ़ना पसंद था, लाइक पूरी रात पढ़ती थी तो मैं बिल्कुल सो के नहीं गई थी जेईई एडवांस के दिन। ऐसी मिस्टेक्स मत करना। अगर आप लेट सोते भी ट्राई करो थोड़ा सा चेंज करने का, जल्दी सोने की थोड़ी सी हैबिट डाल लो, एकदम फ्रेश माइंड के साथ आपको एग्जाम देने जाना है। देन सेकंड थिंग इज दैट कीप योर माइंड काम। लाइक एग्जाम से कुछ दिन पहले ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो कि यार नहीं होगा तो क्या होगा एग्जाम में, अगर मेरा जेईई क्लियर नहीं हुआ, मतलब इन सब के बारे में मत सोचो। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, अपना अब तक जो किया है ना उसमें बेस्ट परफॉर्म करो, दैट्स व्हाट यू कैन डू। ओवर थिंकिंग के चक्कर में अपना जो आपने किया है उसको स्पॉइल नहीं करना है, राइट। व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेडिटेट, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, खुश रहो थोड़ा सा, अपने दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। एंड आपने जितने भी अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं उनको एनालाइज करो कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है। उनको कुछ क्या रेपिटेटिव मिस्टेक्स थी जो आप बार बार कर रहे थे, ये सब चीज़ें कर सकते हो। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, राइट। सारी मिस्टेक्स जो भी आपने अभी तक मिस्टेक्स की थी उनको ट्राई करो कि रियल एग्जाम में अब नहीं होनी चाहिए, राइट। थर्ड है यार, डोंट टच एनी न्यू टॉपिक। लाइक तुम्हें अगर कोई चैप्टर तुम्हारा या कुछ छूटा हुआ है तो अब तुम्हें एंड टाइम में उसको बिल्कुल नहीं करना है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड प्लस आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन अब नहीं करने हैं, जितना करना था आपने कर लिया है, ठीक है। कोई न्यू चैप्टर या टॉपिक अब मत करना क्योंकि उससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे और जो आता था आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये वाली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट। देन फोर्थ है यार, आपने जितना किया है, ठीक है, लेट्स से आपने 50% सिलेबस अपना कंप्लीट किया, उसको इतने अच्छे से रिवाइज करो कि 50% में से कुछ नहीं छूटना चाहिए। सो रिविजन इज द की। कुछ लोग बोलते हैं मैंने पूरी ईयर पढ़ाई की थी बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एट द डे ऑफ एग्जाम। सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी वो रिवाइज करके नहीं गए। यार कितना भी पढ़ लो, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग ही हैं, आप कितना भी पढ़ लो अगर आप उसको रिवाइज नहीं करके जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगी। सो फोर्थ एडवाइस यही रहेगी कि भाई रिवाइज प्रॉपरली, हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज़, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सब कुछ यू हैव टू रिवाइज प्रॉपरली। फिफ्थ एडवाइस है, जो अभी रिसेंटली फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर्स थे उसको एक बार देख के जाना। अगर आप मॉक देना है तो आप उसी को ऐसा मॉक दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है वो पता चल जाएगा। एंड अभी लेटेस्ट पैटर्न की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो अभी ना रीजनिंग एंड असर्शन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि तुम एनसीईआरटी के जो क्रक्स है उसको एक बार देख लो, है ना। एनसीईआरटी की लाइन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आई मीन असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से देख के जा सकते हो अगर तुम्हारा एग्जाम थोड़ा दूर है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ऊपर ऊपर से तुम दे सकते हो बट एटलीस्ट ट्राई करना एक बार देख के जा रहे हो। केमिस्ट्री के लिए आई वुड से कि एनसीईआरटी प्लीज़ जरूर पढ़ के जाना। एंड अब तो फिजिक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, सेशन रीजनिंग वाले, तो उसको एक बार समझ के आना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे लास्ट टाइम वो 7-8 क्वेश्चन बोल रहे थे कि हमसे सेशन रीजनिंग वाले नहीं हुए हैं। 7-8 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो, 8 into 4 32, लाइक 30 से 40 मार्क्स उन्होंने लूज किए जस्ट बिकॉज ऑफ उनको थेरेटिकल चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी। तो अगर आपके पास टाइम है एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना। एंड अभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस सीरीज लॉन्च हो चुके हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, वो लोग बताते हैं कि क्या क्या लाइंस इंपॉर्टेंट एंड ऑल, तो उससे आपका टाइम सेव हो सकता है। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप देख सकता है। सिक्स्थ थिंग यार, फिजिक्स एंड मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं।
प्लस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से तुम्हें रिवाइज करके जाना है। मैं तुम्हें फंडा बताती हूँ इनऑर्गेनिक का, तो तुम क्या कर सकते हो, मार्क्स ऐप खोलो, रिवीजन से बेटर होगा तुम बैठ के आराम से उसमें सिर्फ तुम्हें इनऑर्गेनिक में क्या है, सिर्फ टिक करना है आराम से। इवन तुम बेड पे लेटे लेटे कर सकते हो एकदम रिलैक्स होके। बस तुम्हें क्या करना है, टेस्ट देते जाओ, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने ईयर्स के, 1 घंटे में आई थिंक एक चैप्टर तुम कंप्लीट कर लोगे। तो एटलीस्ट इनऑर्गेनिक का तो तुम ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इनऑर्गेनिक की रिविजन के लिए। तुम एमसीक्यू सॉल्व कर लो सारे जितने भी अभी तक के आए हुए हैं। तो ये बहुत एक एफिशिएंट वे है, क्योंकि मैंने किया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेथड आई वाज एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन माय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने ऐसे ज़्यादा मतलब नोट्स से रिवाइज किया था, बट ज़्यादा मैंने रिवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किया था। लाइक मैंने एक भी पीवाईक्यूज नहीं छोड़ा था, सारा मतलब 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर देती थी। मतलब ठीक है, अगर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सब कुछ, तो तुम्हें बस टिक करना है इनऑर्गेनिक में और आगे बढ़ना है। ठीक, तो ये हो गई एग्जाम से पहले आपको क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं एग्जाम के दिन आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, सो दैट आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि यार आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, बहुत सारे लोग बना के रखते हैं, ऑथेंटिक वीडियो देख लेना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेना एंड जो लाइक गाइडलाइंस है प्रॉपर उनको रीड कर लेना एंड इंटरेस्ट कोड भी फॉलो होता है, उन सब चीज़ों को एक बार देख लेना, सो दैट आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, एग्जाम हॉल में यार लेट आपको किसी भी कीमत पे नहीं होना है, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक है, मे बी तुम लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी हो, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। बाफब एक कैरेक्टर है कोटा फैक्ट्री में, वो लास्ट मोमेंट पे पहुंचता है, लाइक वो लेट हो जाता है अपने सेंटर के लिए। ठीक है, तो सबका सिलेक्शन हो जाता है, उसी इंसान का नहीं होता है। चलो वो चीज़ ठीक है, वो फ़िल्मी दुनिया की चीज़ है, बट रियल में भी यार ट्राई करना 1 से 1.5 घंटे पहले तुम अपने सेंटर पे पहुँच जाती है, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट पैनिक ना होना पड़े, राइट। एंड वही यार तीसरी चीज़ है, फ्रेश माइंड के साथ रिलैक्स होके एग्ज़ाम देने जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही मैंने पहले बताया था स्लीप साइकिल वाला, ऐसा नहीं है बिना सोए तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड हल्का सा कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना, कुछ हैवी मत खा के जाना, लाइक फ्रूट्स वगैरह आप खा के जा सकते हो। एंड हाइड्रेट रहना, ठीक है। एंड अभी कुछ अगर एग्ज़ाम में आपके 6-7 दिन बाकी है तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी आप एग्ज़ाम अच्छा कर पाएँगे। तो कोई जंक फूड अभी अवॉइड करो किसी भी कीमत पे, ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, ओके। अपना जो वाटर बॉटल है वो अपने साथ कैरी करके ले जाना, क्योंकि फिर आप एग्ज़ाम में के टाइम इधर-उधर जाएँगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लाइक अलाउ होता है, तो तुम उसको लेके जा सकते हो। सो अब बात करेंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर जाते हैं, लाइक अपने कंप्यूटर पे आप बैठ जाते हैं, तब क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहले जब आप बैठते हो अपना कंप्यूटर प्रॉपर चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, अदरवाइज़ उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है एंड वो लोग एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो मेक श्योर अपना सिस्टम अच्छे से पहले चेक कर लेना, ओके। नाउ तुम अपना आपका टाइम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही क्वेश्चंस पे नहीं कूद जाना है कि हाँ ये भी क्वेश्चन आता है वो भी क्वेश्चन आता है मुझे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको ईज़ी क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ठीक है, सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चंस को टारगेट करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे रैंडमली करने चले गए ना, तो क्या होगा कि मे बी आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुम बहुत देर उस टाइम टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड लाइक ऐसे करते-करते लास्ट में कुछ ईज़ी क्वेश्चंस होंगे, तो प्रेशर इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है एंड के टाइम पे कि तुम ईज़ी क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाते हो। सो इट्स बेटर कि पहले आपको, लेट्स से आपका फिजिक्स अच्छा है, मैं लाइक सबका अलग-अलग होता है, मैं केमिस्ट्री करती थी, तो अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है एंड यूजुअली केमिस्ट्री पहले करना चाहिए क्योंकि बहुत ईज़ी होता है। सो ट्राई टू फिनिश दैट, है ना। अब केमिस्ट्री में भी आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो अगर आपका देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक 10 टू 15 मिनट्स में आप कर सकते हो, तो पहले उसको फिनिश करके आगे बढ़ सकते हो। अब जब आप फिनिश कर रहे हो, लेट्स से ईज़ी पार्ट ही आप पहले कर रहे हो, ठीक है? तो सेकंड टिप वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट भाई रीड क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है? लेट्स से तुमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है? अब आपसे पूछा 5x की वैल्यू पुट करनी है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई करना भूल जाओ, ठीक है? तो भाई उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके? एंड फोर्थ थिंग इज़ दैट आप जो भी रफ वर्क करते हो उसको सिस्टमैटिकली करो। दैट जब आप लास्ट में अपने आंसर्स को मैच करेंगे ना, आपके पास टाइम होगा, तो अगर टाइम ट्राई करना, टाइम बचाओ 10 से 15 मिनट, सो दैट आप अपने आंसर्स को एक बार मैच कर सको, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से आंसर्स को सॉल्व करके निकाला है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके आंसर्स को निकाला है एंड एक बार रीचेक नहीं करोगे तो फिर आपके वो मार्क्स गए, आपकी मेहनत भी गई, ठीक है? तो इसलिए सिस्टमैटिक वे में अपना जो रफ वर्क करते हो छोटे-छोटे लिखो, क्योंकि आपको लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस प्रोवाइड किया जाता है। सिस्टमैटिक वे में लिखो सो दैट लास्ट में आप उसको चेक भी कर सको। फिफ्थ यार, डोंट गेट स्टक, किसी भी क्वेश्चन में ऐसे उलझे नहीं लेना, वहाँ पे बाहुबली नहीं बनना है कि भाई मैंने ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से किया था, इसका क्वेश्चन तो मैं करके रहूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, सबसे पहले तो मैंने यही बोला है कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको लास्ट के लिए रखना है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने सारे चैप्टर्स किए होते हैं, उनका स्ट्रैटेजी बताती हूँ, उन्हें लगता है मुझे तो सब आता है। फिर लेट्स से हो सकता है स्टार्टिंग में ही सारे हार्ड प्रॉब्लम्स फिक्स कर सेट कर दिए हो, ठीक है? आपको उलझाने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना, लेट्स से तुमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्ट किया, तो आपसे हुआ आधा सॉल्व लेकिन तुम्हारा आंसर ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ा पैनिक स्टार्ट हो जाता है कि आपने इसमें 3 मिनट इन्वेस्ट किए, 3 से 4 मिनट, लास्ट में आंसर ही नहीं आ रहा है।
पैनिक स्टार्ट हो जाता है आपका। प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ। लेट्स से दूसरा क्वेश्चन भी आपने शुरू किया एंड वो भी आप कर जा रहे हो, आपका फ्लो सही चल रहा है, लास्ट में आपका आंसर ही नहीं आ रहा है एंड अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी आपने स्टार्टिंग में ऐसे वाले कर लिए ना, भाई क कॉन्फिडेंस वहीं खत्म। आपको लगेगा अब तो पेपर हो गया, मुझसे कुछ नहीं होगा। सो इस चीज़ को रोकने के लिए ही बोला है, सबसे पहले अपने वो 20 से 30 जो जितना भी आता है आपको ईज़ी वाला, आपको पता होता है एग्ज़ैक्टली ये ईज़ी क्वेश्चन है। केमिस्ट्री ईज़ी होता है, अगर केमिस्ट्री भी अगर आप पहले फिनिश कर लोगे, कॉन्फिडेंस होता है आपके पास कि हाँ, एटलीस्ट मैं इतना खत्म कर चुका हूँ, तो इतने मार्क्स मेरे फिक्स है, तो आपको एक मोटिवेशन रहता है कि एटलीस्ट इतना तो कर ही लिया मैंने, ठीक है? तो इसीलिए बोलता है सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चंस को कर लो, उसके बाद लास्ट में आपके पास टाइम है ना? एंड अब क्योंकि आपको पता है इतने मार्क्स मेरे हाथ में हैं, तो प्रेशर कम होता है, आपका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स रहता है, तो क्या पता हार्ड क्वेश्चन भी आपसे हो जाए। लेकिन स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन होना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट। लाइक हो सकता है आपसे हार्ड क्वेश्चन, लेकिन बाई चांस अगर आपसे नहीं हुए क्वेश्चंस तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाएगा एंड उस लो कॉन्फिडेंस के वजह से आप अपना पूरा पेपर बिगाड़ सकते हो। तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखना एंड आई नो सब बोलते हैं रिलैक्स माइंड से 2 पेपर देना एंड इट्स इंपॉर्टेंट। आई मीन थोड़ा-सा मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ। लाइक जभी भी आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हो, लाइक तुम कुछ भी लाइक गायत्री मंत्र वगैरह अपने दिमाग में पढ़ सकते हो। लाइक पॉजिटिविटी के साथ अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करो। मैं जभी भी एग्ज़ाम देती हूँ, लाइक आज भी, तो हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ ही लाइक एग्ज़ाम को भगवान का नेम लेके, ठीक है, गॉड का नेम लेके ही स्टार्ट करती हूँ। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो एंड प्लीज़ यार प्रेशराइज़ मत फ़ील करना, स्टे कूल। आई नो कहना आसान है बट यू हैव टू डू इट, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एंड प्लीज़ फॉलो ऑल दीज़ थिंग्स एंड आई एम श्योर दिस विल डेफिनिटली हेल्प यू एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यार वन मोर थिंग, जेईई जर्नी यार बहुत कुछ सिखा देती है हमें एंड यहाँ पे हमारी जर्नी खत्म नहीं होती भाई, यहाँ तो स्टार्ट होती है सब चीज़ें। तुम जेईई एस्पिरेंट हो, उस टाइम पे हमें लगता है कि सब कुछ यही है, बट इससे बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो सब सिर्फ लाइक स्टार्टिंग है। कॉलेज में जब आप पहुंच जाओगे देन यू विल रियलाइज ये तो कुछ नहीं था, आगे तो मतलब बहुत कुछ है, इससे भी ज़्यादा आपको लाइक स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। आई मीन प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा एंड जेईई जर्नी यही तो सिखाती है। तुम यहाँ तक आए हो, तुमने पूरा अपना बेस्ट दिया है, तो मतलब इतना कुछ तुमने यहाँ तक अपना पूरा बेस्ट दिया है, ठीक है? होगा नहीं होगा दैट्स डिफरेंट थिंग। जेईई जर्नी से एक चीज़ तो तुम सीख जाओगे, लाइफ के किसी भी फील्ड में आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आपको ये प्रेशर हैंडल करना आ गया, टाइम मैनेजमेंट आ गया, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें सीख लेना, आप किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओगे एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।